तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ और एक नया चीज़। हालांकि जैसे आज शिवरात्रि है तो मैंने सोचा आज शिव पुराण के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा पहला अध्याय जो है उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं भी पहली बार आज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ साथ साथ मेरा पढ़ते हुए आप लोग भी जितना देखेंगे आप लोग भी पढ़ोगे। तो पहला बात, महाशिवरात्रि की महा 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 एकदम सुपर आप लोगों को शुभकामनाएं। खुश रहिएगा। मैं महा बोलने जा रहा हूँ, महा हो जा रहा है हो जाता है। तो वैसे देखा जाए अगर पहला अध्याय है जिसमें सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन बोला गया है। ये शिव पुराण महात्माएं में पहला अध्याय है। वैसे हालांकि बहुत सारे इस तरह से एक एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर में बहुत सारे अध्याय हैं। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे शिव पुराण महात्माएं। इसमें पहला अध्याय है सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, मतलब ये चलेगा अगर मैं डेली भी करूं तो करीबन आराम से 6-7 महीने तो उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे ही, 1 साल के करीब इसको पूरा पढ़ते पढ़ते। हालांकि आज महाशिवरात्रि तो आज से शुरुआत कर दे रहा हूँ। मैं श्लोक में काफ़ी अच्छा नहीं हूँ लेकिन फिर भी शुरुआत में कर रहा हूँ श्लोक से। श्री रुद्राष्टक। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवं व्यापं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवस्य भजेतं निराकारं मुण्डकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोतं त्रिसाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्नमोली कल्लोलिनी चारुगंगा लसट्भालबालेदु कंठे भुजंडा चलत्कुण्डलभ्रूसुनेत्र विशालं प्रसानं नीलकण्ठं दयालं मृगादिश्चमार्दं मुण्डमालं प्रियशंकर सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्ड अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूल निर्मूलं शूलपाणिं भजितं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायणं न तावतु सुखं शांति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं
न जन्मा जनामि योगं जपं नैव पूजाम न तोत्तं सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं जरा जन्म दुःखं तात पैमानं प्रभो पाहि आपन मामीस शंभो। इसके बाद रुद्र, जरा फोन को इधर कर लेता हूँ। रुद्रष्ट कमिन्नं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषय ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसिद्धति। हालांकि इसका मतलब मुझे खास उतना समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तो है, जैसे कि लगता था कि ये सारे श्लोक वगैरह, ये सारी चीज़ें भगवान के, ये सारे पढ़ने से ना एक अंदर में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ये मुझे पक्का इससे पता चला कि इतना शांति लग रहा है, क्या ही बात है। ये था श्री रुद्राष्टक। अब हम लोग शुरू करेंगे, क्या कह रहे हैं पहले अध्याय में। शिव पुराण महात्म्य, पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसी होती है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य जो होता है, उस ये दोनों मिलाकर जो हम भक्ति से जो प्राप्त करते हैं, जो विवेक क्या प्राप्त करते हैं, वो होता है विवेक। वो विवेक प्राप्त करने की बुद्धि हमारी कैसी होती है, तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिसमें मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कलयुग के बारे में बोल रहे हैं। इस कलयुग तो या तो उस टाइम पर पहले से पता था ये कलयुग में ये काम आने वाला है, या इस कलयुग के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि पूछ रहे हैं जब इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, तो अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए। पूछ रहे हैं ये, ताकि मंगलकारी हो और निर्मल जो हृदय वाला मनुष्य हो, पुरुष हो, उसके अंदर शिव की प्राप्ति हो। शिव भगवान एक शक्ति है, वो शक्ति अंदर प्राप्ति होने का मतलब उनका जो स्वभाव है। हालांकि उनकी शक्तियाँ मतलब ऐसा नहीं कि ये कर देंगे डिस्ट्रॉय हो जाएगा इंसान को कर सकेंगे, ये पहाड़ तोड़ सकेंगे, नहीं, वो नहीं। मतलब उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो विचारधारा है, उस तरह से अपने अंदर में प्राप्ति कर सके। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, ये पूछा था सवाल, श्री शौनक जी ने ये सवाल पूछा था। अभी श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। मतलब वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं शौनक जी को, सूत जी, कि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम और लालसा है। ये देखकर बोल रहे हो आप धन्य हो। अच्छी बात है, जो सुनता है और जिसके अंदर प्रेम है तो वो धन्य होगा ही। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। अच्छा, इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने
सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। अच्छा, शिव पुराण मतलब ये कह रहे हैं कि शिव पुराण ये जो है ये पहले ही रचा गया था, क्योंकि ये कलयुग में ये काम आने का परम सबसे उच्च साधन आएगा। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। सभी शास्त्रों में से शिव पुराण सबसे उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इससे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ये मतलब उनके पुराने को उनके विचारों के बारे में सोचने से तो धीरे धीरे हम लोग उनका व्यवहार अपने अंदर में ला लेते, तो उनको अपने अंदर में लाने का ये प्रेम भी हो सकता है, एक प्रेम भी है। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण जी के बारे भगवत गीता पढ़ते पढ़ते वो अपने अंदर हम लोग ला लेते हैं। इस मनुष्य शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, 24,000, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वांछता है या इसका पाठ करता है वह निस्संदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। ये था हमारा पहला अध्याय। अभी दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। मतलब पूछ रहे हैं ये कि इस कथा के द्वारा ऐसे कौन से पापी है जो शुद्ध हो सकते हैं, और उन्हें आप इस शिव पुराण के द्वारा बताइए कैसे कृपा पूर्वक बताकर अपने इस कृपा पूर्वक से बताइए। शौनक जी ये पूछ रहे सूत जी को, बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी अब बोलना शुरू कर रहे हैं। मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वो भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा है देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ठीक है, वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब
रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वो वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ जर आ गया। जर मतलब बुखार, और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज जर से पीड़ित अवस्था में चल बसा, मतलब मर गया वो। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूत के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। जरा एक मिनट रुकिए। जरा रुकिए एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। मैं दरवाज़ा बंद करने गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी। तो जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। ये था पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। पहला अध्याय में हम लोगों ने ये जाना शिव पुराण महात्म्य। इसमें सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन, मतलब बता रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं सौनक जी को। सौनक जी प्रश्न पूछ रहे, सूत जी बोल रहे शिव पुराण ये बहुत ही पवित्र पुराण है। ये पुराण कलयुग में काम आने वाला सबसे प्रसिद्ध रहेगा। और इस कलयुग में जो भी इंसान इसे पढ़ेगा, चाहे वो जितना भी पापी हो, जैसा भी गंदा विचार, कोई भी विचार का हो, उसके विचार में ये पढ़ते पढ़ते शिव जी का कहानी, शिव जी का वर्णन धीरे धीरे उस होता है ना। एक्चुअली हम लोग किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हम लोग का माइंड में वो चीज़ फीड होते होते इन्फॉर्मेशन, तो इंसान उस तरीके का
पूरा 100% तो नहीं, लेकिन वैसा विचार वाला बन जाता है। तो वो अपने ऊपर समझने की फिर धीरे धीरे कोशिश करने लगता है कि पहले मैं कैसा करता था, अभी मैं कैसा सोच रहा हूँ, तो इसका अंतर क्या हो गया। तो ये सारे चीज़ें धीरे धीरे एक साइकिल वाइज एक साइकोलॉजिकल ये चीज़ भी है, अगर साइकोलॉजी के नज़र से देखा जाए। और अगर प्रेम की नज़र से, भक्ति की नज़र से देखा जाए, तो ये पढ़ते वक्त हम लोग सीधा शिव जी को अपने मन में बसा रहे हैं। तो बसाने से क्या होता है, आप उनके प्रति अपना प्रेम भक्ति अर्जित कर रहे हो। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में इस तरह से जानेंगे आज। हालांकि पहला अध्याय सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है, कितने आनंद हो सकते हो आप, अपने अंदर कितने चेंजेस ला सकते हो, ये सारी चीज़ें। और देवराज ब्राह्मण की कथा, एक ब्राह्मण था जो किरातों में नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान उसका दुर्बल भी था, लेकिन गरीब भी था, साथ में बहुत उसने धर्म से विमुख भी था, शाम संध्या कुछ नहीं करता था। फिर जाकर बहुत लोगों को पीड़ा भी पहुंचाया, बहुत लोगों को मार कर उसका धन भी हड़प लिया था। कोई भी आज तक कभी वो धर्म के काम में नहीं लगा था। तो इतना भ्रष्ट इंसान वो जब सुन रहा था शिव पुराण की, वो एक जगह पर जाकर, शिवालय बोलकर एक जगह था, वहाँ पर घूमते घूमते वो जब पहुँचा था, तो वहाँ पर जाकर साधु महात्मा एकत्र हुए थे उधर बहुत सारे। और एक जन जो महात्मा गुरुजन थे, ब्राह्मण देवता, शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो उसका तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो उसी तबीयत ख़राब में जर लेकर वो पुराण सुनता रहा। तो इससे ये पता चलता है कि वो सुनता रहा बोल के बाद में मर भी गया, तो यमराज में चला गया, लेकिन यमलोक में जाते हुए भी उधर के कारागार से शिव जी का ही कोई दूत उसे छुड़ा कर लेकर आ गया, क्योंकि उसने सुना था ये। हालांकि जिस तरह से बोला था, कोई भी पापी इंसान जिसे सुनकर वो उसके जीवन के अंतिम चरण के बाद भी मैं उसे पलटता हूँ, उसे बहुत कुछ आगे बढ़ने की मदद भी करता हूँ।